গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি শ্রেয়া ব্যানার্জি বলছি। তো এই একটা সিরিজ আমি করছিলাম চালু, বাট মাঝখান থেকে একটু কাট পড়ে গেছিলো সিতারা জামিন দেখতে গেছিলাম বলে। তো আই এম রিয়েলি ভেরি সরি ফর দ্যাট। তো আমরা এখন যাচ্ছিলাম হচ্ছে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের দিকে। তো তোমরা দেখো পুরোটা। এখানে হচ্ছে তোমরা এই স্পেসিফিক যে জায়গাটাতে আমরা যাচ্ছি ওইখানটার হিস্ট্রি তোমরা জানতে পারবে। আমরা এখানে মানে গাইড নেওয়া হয়েছিল আমাদের। তো উনি কী বললেন কি না বললেন পুরো সব এখানে আমি ভিডিও দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। আশা করছি ভালো লাগবে। তো এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ফতেহপুর সিক্রির দিকে যাচ্ছি। এটা আমরা ফতেহপুর সিক্রির পুরো হিস্ট্রিটা আমরা গাইডের কাছ থেকে জেনেছিলাম। তো আপনারা চলুন আমাদের সাথে ফতেহপুর সিক্রি ঘুরবেন আমাদের সাথে একসাথে, আর গাইড যা বলছে ওটা শুনবেন। जो खड़ा है जगह को बोलता है फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था अपना बेटे के लिए। लेकिन दादा उससे 500 साल पहले ये सिर्फ एक जंगल इलाका होता था और यहाँ पे एक छोटा सा बाड़ी था जिसे बोलता था सीकरी गांव। और उस दौर में सीकरी का राजा था हिंदू राजपूत राणा संग्राम सिंह। जब इधर का राजा राणा संग्राम सिंह होता था तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुगल थे ना, बाबर के बारे में सब लोगों ने सुना ना। बाबर पहले मुगल सम्राट राजा थे जो इंडिया आए 1526 में, और यहाँ के हिंदू राजा राणा संग्राम सिंह से युद्ध किया और इस जगह को जीत लिया। जीत को मुस्लिम भाषा में बोलता है ना फतेह। तो इस बाड़ी को एक नया नाम दिया फतेहपुर। और सीकरी पहले से एक छोटा सा इधर गांव था, जो दोनों को मिलाकर बोला फतेहपुर सीकरी। आप लोग समझता है फतेह माने जीत होता है मुस्लिम लैंग्वेज में, पुर के माने शहर होता है, जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो ये जीत के शहर के नाम से ये जगह जाना जाता है। और दूसरा जो इधर के राजा थे वो बाबर के बेटे थे हुमायूं। हुमायूं यहाँ के दूसरे राजा थे। और तीसरे राजा थे हुमायूं के बेटे मुगल सम्राट अकबर। अकबर बहुत ही ग्रेट राजा थे। ये सारा बाड़ी अकबर राजा ने बनाया था अपना बेटे की खुशी के लिए। उससे पहले ये बाड़ी से पहले अकबर राजा का जो पहला कैपिटल था वो दिल्ली था, और उनका 3 ठो रानी अलग अलग धर्म से था। उसका जो पहला रानी था वो मुस्लिम रानी था जिसका नाम था टर्की सुल्ताना। तुर्की सुल्ताना वो तुर्की का रहने वाला था। उनका दूसरा नाम भी था रुकैया बेगम दादा। और उनका एक ठो रानी और था दूसरा मरियम, जो कृष्ण रानी था गोवा का रहने वाला। तीसरा रानी था हिंदू रानी महारानी जोधाबाई। वो जोधाबाई जो था वो जयपुर का रहने वाला था। जयपुर सिटी विजिट किया आप लोगों ने? उधर एक तो बना है आमिर फोर्ट, उधर का रानी था। उनका जो पिताजी था ना राजा भारमल, वो जयपुर का राजा था। उनका डॉटर था जोधाबाई। तो अकबर राजा का इस तरह से 3 ठो रानी अलग अलग धर्म से था, लेकिन उसको तीनों रानी से कोई संतान नहीं था। और अकबर राजा दादा संतान के लिए हर जगह गया था। उस समय जितना भी धार्मिक जगह थे ना, जैसे मंदिर, मस्जिद, दरगाह, हर जगह जाकर माथा टेका, लेकिन कहीं से संतान नहीं मिला। आपने अजमेर सुना है? यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है, राजस्थान में अजमेर। उधर एक ठो दरगाह बनाया। दरगाह समझता है ना आप लोग? जिनका नाम है ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती। जब अकबर अजमेर गया और उधर बाबा से बोला, बाबा 3 ठो रानी है, संतान नहीं, आप मुझे आशीर्वाद देगा तो मुझे संतान मिलेगा। तो दादा अकबर को वहाँ पे एक सपना आया और उसको एक एडवाइस मिला कि मुगल सम्राट अकबर, अगर आप संतान चाहता है तो फतेहपुर सीकरी जाएगा, वहाँ से संतान मिलेगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर दूर राजस्थान है, उधर से यहाँ आया पैदल चलकर। राजा था कोई कमी नहीं था, लेकिन औलाद का दौलत सबसे बड़ा दौलत होता है दादा। औलाद की खातिर जब यहाँ पैदल आया तो यहाँ जब पहुंचा 1569 में, तो जब यहाँ आया ये एक बहुत बड़ा जंगल इलाका होता था दादा। यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं था, यहाँ एक जंगल इलाका था। और यहाँ जंगल इलाके के ऊपर पहाड़ी इलाके पे एक बाबा रहते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जो अकबर के धर्म गुरु जी थे। वो जो अजमेर में दरगाह है ना ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती, उनके नाती हैं। उनका नाम ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती। और जो यहाँ रहते थे अकबर के टाइम पे वो थे शेख सलीम चिश्ती। ये चिश्ती फैमिली से थे। जब राजा अकबर इधर आया और गुरु बाबा जी से बोला, बाबा 3 रानी है, मुझे कहीं से संतान नहीं मिला, आप मुझे संतान देगा, आप मेरा सारा दौलत दे लेगा, लेकिन मुझे संतान देगा। तो वो बाबा गुरुजी ने अकबर का जो 3rd रानी थे ना, हिंदू रानी महारानी जोधाबाई, उस रानी को आशीर्वाद दिया। और बाबा जी के आशीर्वाद से अकबर को हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से एक ठो बेटा हुआ। और उस बेटे को अकबर ने पहला नाम दिया दादा शहजादा सलीम। सलीम क्यों दिया? उस बेटे को सलीम नाम इसीलिए दिया क्योंकि बाबा गुरुजी का नाम था शेख सलीम चिश्ती। वो उनका आशीर्वाद से पैदा हुआ, तो इसलिए पहला नाम उसी का नाम, उनका नाम उसको दिया। जब वो बेटा बड़ा होकर इधर का राजा बना दादा, तो उसे एक तो नया नाम दिया जहांगीर बादशाह। जहांगीर के मायने सारे जहां का राजा। तो अकबर को बाबा का आशीर्वाद से बेटा मिला, तो बेटे का खुशी में ये अपना बाड़ी बनाया। और जब अकबर को नाती हुआ, यानी जहांगीर को बेटा हुआ शाहजहान, शाहजहान ने ताजमहल बनाया अपनी मोहब्बत मुमताज। तो
तो ये सारा जो करम है ना, ये गुरु बाबा जी का है। वो अकबर को आशीर्वाद नहीं देते तो मुगल संसल्तनत अकबर से रुक जाता। अकबर बेटा नहीं पाता, ये फूटनी बाड़ी नहीं बनाता, पोता नहीं आता, वो ताजमहल नहीं बनाता, और आप जैसे लोग इधर घूरने के लिए नहीं। तो वो कहते हैं कि शहंशाह सर झुकाते हैं और तकदीरें बदल जाती हैं, और फतेहपुर सीकरी वो आते हैं जिन्हें गुरु बाबा जी बुलवाते हैं। जिनका बुलावा नहीं होता ना, वो गेट से लौट जाते हैं। तो आज भी गुरु बाबा जी की जो दरगाह है ना, दरगाह तो समझते हैं ना, वो फतेहपुर बाड़ी में बना है। वहाँ लोग जाकर अपना मानुत का सूता टाइट करते हैं। एक सूते पर एक मानुस 3 मानुत करता है। जैसे मानुत अपने लिए, परिवार के लिए, बिजनेस, जॉब, सर्विस, जो भी करता है अपने दिल में सीक्रेट रखता है, किसी से शेयर नहीं करता। और 101% यहाँ बाबा के दुआ आशीर्वाद से लोगों का मानुत पूरा हो जाता है। और जब मानुत पूरा होता है तो इधर सूता खोलने नहीं आता। जो लोग सूता बांध कर जाते हैं ना, वो खोलने नहीं आते। जहाँ अपना बाड़ी में रहते हैं उधर गरीब लोग को खाना खिलाते हैं। अब ये आप पे कोई दिल पे डिपेंड करता है, 1 2 3 5 जितना लोगों को आप खिलाना चाहिए। तो दरगाह जाएगा ना, वो फतेहपुर अकबर का राजबाड़ी है, जो भैया ने बताया। उधर कोई रुपया पैसे का रसीद नहीं काटता। सिर्फ उधर का एक ट्रेडिशन है, जैसे मंदिर वगैरह जाता है आप लोग, उधर नारियल वगैरह का चढ़ावा देता है। तो वहाँ पे, और जैसे लोग चर्च में जाता है तो हाँ कैंडल लेकर जाता है, ऐसा दरगाह जाता है तो एक ट्रेडिशन होता है, समझता है। दरगाह कपड़ा, कलरफुल जो कपड़ा होता है, जैसे चादर बोलता है, तो दरगाह जाता है चादर लेकर, वहाँ चादर देता है अपना फैमिली परिवार का गुड लक। वो चादर पे फ्लूर डालता है और चादर से टच कर जो बाबा का जाफरी है वहाँ सूता टाइट करता है। तो एक सूते पर एक मानुस 3 मानुत करता है। मानुस जो करता है दिल में रखता है, किसी से शेयर नहीं करता। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे सीकरी अकबर का राजबाड़ी, जिधर अकबर अपना बाड़ी में रहता था अपना 3 रानी के साथ में। फिर ये बाड़ी घूरने के बाद फिर हम जाएगा फतेहपुर, जो अकबर का गुरु बाड़ी है, जहाँ पे अकबर के गुरुजी की दरगाह। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे अकबर का जो पहला रानी था ना, मुस्लिम रानी, उसका नाम तो टर्की सुल्ताना, उसे दूसरे नाम से भी बुलाता था, रुकैया बेगम। तो पहले देखेगा हम रुकैया रानी का महल, उसके बाद कृष्ण रानी का, फिर जोधा रानी का महल। आ जाओ कल। हेलो, है ना अनोखा, ये तालाब यानी अनोखा ये तालाब होता था। उस दौर में इधर गुलाब जल रखता था। गुलाब जल रखने का रीज़न क्या था? ताकि अच्छा खुशबू इस बाड़ी को मिलता उस गुलाब जल से। और इस पॉन्ड के बीच में जो छोटा सा एक जगह बना है, वो तानसेन के गाना गाने की जगह है। तानसेन जो थे अकबर के बहुत अच्छे संगीतकार थे, जो बीच में बैठ के एक संगीत गाते थे। संगीत का नाम होता था दीपक राग। जब दीपक राग गाते थे तो दादा दिए जल उठते थे, अपने आप ही जले उठते। हाँ हाँ, अपने आप उनका आवाज से दिए जल जाते थे। जल जाते। हाँ, और उनका दूसरा सिंगर थे जिनका नाम था बेजू बाबरा। जब बेजू बाबरा जी की बारी गाती थी तो वो बीच में गाते थे मेक मल्हार, तो बारिश होने लगता था। तो दोनों बीच में बैठ के गाना गाते थे उस दिन। आइए जनाब। हाँ मुस्लिम भाई, गाइड किया। अकबर के टाइम में सब रास्ता क्लोज था, उस जमाने में इंडिया में एसी लाइट नहीं था, लेकिन राजा कैसे पूजा करता था, पूरे जमीन में पानी का भाव भी देता था, गुलाब का पानी इस तरह के पूरे कनेक्टिविटी पानी सामने ওই তো কথা বলছি। में चुना था, वो भी इधर शूटिंग हुआ। और एक तो मूवी और बना है परदेश। परदेश। हाँ, मुगले आजम, काफी सारा मूवी का शूटिंग किया है। ভিডিও কেন হচ্ছে না বাবু? কি হচ্ছে? ভিডিও হচ্ছে না। ও ফতেপুর সিক্রিটা ফাটাফাটি। ওহো, ও বাবারে, বাবুরের কি সৃষ্টি। বাবরের না, বেসিক্যালি এটা আকবর। এটা আকবরের।
ગાઈડ કરવો બધા આ તો નાખ્યો ઓકે બાજે 20 રૂપિયા આવશે জেঠু ફોટો પાડજે ફોટો પાડજે ફોટો પાડજે ફોટો પાડજે ફોટો પાડજે મુડા ફોટો પાડ